गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नॉर्मेलिटी। So normality is the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Formula of normality is number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Volume of solution and it is in liters. Okay, it will be in liters. So नॉर्मेलिटी के यूनिट्स आपके होंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और कैपिटल N normal. These are your units of normality. So normality is number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. So from where you get this value? So number of gram equivalent is equal to given mass upon equivalent mass. जैसे आप लोग करते हो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो क्वेश्चन अराइजेस, अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? सो योर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास, योर मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो या मॉलिक्यूलर वेट हो तो दोनों एक ही चीज है वो, ठीक है? इन दोनों की वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाय योर एन फैक्टर। ओके, अब एन फैक्टर की वैल्यू आपके पास कहां से आएगी? सो एन फैक्टर निकालने के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट एन फैक्टर, आपके पास कोई भी एसिड में दिया होगा सॉल्यूशन या बेस में दिया होगा या अगर वो सॉल्ट होगा तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है? सो now we will calculate n factor. N factor. If you want to calculate it for first is your for acids. अगर आपके पास एसिड गिवन है तो आपने देखना है हाउ मच H पॉजिटिव आयंस इट रिलीजेस। क्या करना है आपने? अगर आपके पास एसिड गिवन है, ठीक है, तो आपने देखना है वो कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल योर HCl में कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे? 1। सो योर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1। नेक्स्ट इज योर ऑक्सो एसिड्स। आपने +1 क्लास में पढ़ रखा है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है आपका कोई भी एलिमेंट है यहां, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा और बाकी बॉन्ड्स के साथ उसके साथ OH ग्रुप होंगे, ठीक है? मान लीजिए आपके पास ऑक्सो एसिड दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड इज योर H2SO4, हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो सल्फर हमें पता है उसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सो ये 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? 2 ऑक्सीजन यहां आ गए, 3, 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए एंड
आपके 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गए। अब ऑक्सो एसिड में एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपका हाइड्रोजन जो लिबरेट होगा वो जो OH ग्रुप के साथ होगा वहीं से लिबरेट होगा। सो OH ग्रुप releases H positive ion. Only OH group releases H positive ion. So यहां से आपका हाइड्रोजन जाएगा, यहां से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा। सो आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मान लीजिए H3PO4। दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सो एसिड। सो फॉस्फोरस का हमें पता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, आपका एक ऑक्सीजन कंटेन करेगा, रिमेनिंग आर योर ऑक्सीजन। 4 कंप्लीट हो गए ऑक्सीजन के, 4 ऑक्सीजन है आपके पास। नेक्स्ट इज योर 3 हाइड्रोजन्स, दीज आर अटैच्ड इन दिस वे। अब आपको बोला है जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप ही आपका हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सो यहां से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहां से 3 ग्रुप है ना, तो 3 हाइड्रोजन जाएंगे। सो N की वैल्यू कितनी होगी? आपका N फैक्टर कितना होगा? इसमें 3 होगा। नेक्स्ट इज योर, मान लीजिए आपके पास है H2PO3, H3PO2 आपके पास ये है। अब इसमें आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको जो भी ऑक्सो एसिड्स है उनका डायग्राम बनाना है। सो P डबल बॉन्ड O, ये 5 बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बन गया। नेक्स्ट आपका, अब आपके पास 2 ही ऑक्सीजन है ना, ठीक है, एक ये एक ऑक्सीजन लग गई और एक ये लग गई। नेक्स्ट आपके 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब कितने हाइड्रोजन लिबरेट होंगे? मैंने आपको बताया जो आपके OH ग्रुप है, ठीक है, जो आपका OH ग्रुप है वहीं से आपका हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ये और ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे, ओनली दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। सो N की वैल्यू, N फैक्टर कितना होगा आपका? 1। ठीक है, ऐसे आप लोग N फैक्टर की वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट इज योर H2CO3, मान लीजिए H2CO3, योर सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड वी नो दैट कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है? ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया, नेक्स्ट ऐसे बनाएगा, ठीक है। अब OH ग्रुप कितने आपके पास? 2 है। सो हाइड्रोजन कितने लिबरेट होंगे? 2 होंगे। यहां एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा। सो N की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फॉर, ये हमने एसिड्स के लिए किया। नेक्स्ट इज योर फॉर बेसिस। Here we will do for second for bases. Second for bases. मान लीजिए अब आपके पास बेस दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल इज योर NaOH। अब बेस में ये क्राइटेरिया होगा, आपने देखना है OH ग्रुप कितने रिलीज हो रहे हैं। जितने आपके OH रिलीज होंगे उतना आपका N फैक्टर की वैल्यू होगी। अब NaOH में कितने OH रिलीज होंगे? ओनली 1। सो N की वैल्यू कितनी होगी? 1। नेक्स्ट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहां हमें कितने OH दिख रहे हैं? 2। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 2। नेक्स्ट इज योर aluminium hydroxide. So here the value of OH is 3. So N factor की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3. So ये आपका किसके लिए होगा? बेसिस के लिए हो गया। थर्ड इज योर, अगर आपके पास सॉल्ट्स दे रखे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन में सॉल्ट्स दे रखे हैं तो आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपके पास दे रखा है Na2CO3, इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो यहां आपके पास क्या आएगा?
2Na पॉजिटिव। अगर सॉल्ट है आपके पास तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एंड सेकंड, और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, अब यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज आपके सोडियम के पास कितना है? 2 पॉजिटिव, मतलब 2 आ रहा है, तो हमारी n की वैल्यू, n फैक्टर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। नेक्स्ट इज योर MgSO4, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट। हमें पता है Mg 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 आएगी। नेक्स्ट इज योर एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो यहां एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव, सो एन वैल्यू कितनी होगी? 3। आपने पॉजिटिव चार्ज देखना है या नेगेटिव चार्ज देखना है? दैट विल बी योर एन फैक्टर वैल्यू। सो यहां हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, किसके रिगार्डिंग? न्यूमेरिकल के नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग। पर फर्स्ट हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। हमने देख लिया कि हमारा एन फैक्टर हमने कैसे निकाला हमने। जो आपका, अगर मान लीजिए आपके पास एसिड दे रखा है तो हम देखेंगे H पॉजिटिव आयन कितने रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर सिंपल दे रखा है, HCl दे रखा है मान लिया जी आपके पास, तो HCl के पास कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 1 हाइड्रोजन। अगर आपके पास ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर आप एन फैक्टर की वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट हमने किसके लिए किया? फॉर बेसिस। बेसिस के लिए हमने क्या किया? हाउ मच OH ग्रुप इज रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि हमारे जितने OH ग्रुप रिलीज होंगे उतनी हमारी एन फैक्टर की वैल्यू आएगी बेसिस के लिए। एंड सॉल्ट्स के लिए जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और कैटायन के ऊपर, और जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन के ऊपर, वो हमारी वैल्यू किसकी होगी? एन फैक्टर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया था? इक्विवेलेंट मास था ना, कितना था? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही था। अब मान लीजिए आपको बोला है आप इक्विवेलेंट मास निकालिए H2SO4 के लिए। इक्विवेलेंट मास निकालना है आपने। अगर इक्विवेलेंट मास की जगह और इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, दीज आर सेम। ओके, अगर यहां मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास को या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो। ठीक है, सो अगर H2SO4 के लिए निकालना है, ये क्या है? एसिड है, H2SO4 इज एसिड। सो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? हाउ मच H पॉजिटिव आयन इज रिलीज्ड। ओके, कितने हो रहे हैं? 2। सो इट विल बी दिस। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे योर वैल्यू विल बी 49 ग्राम। ओके, नेक्स्ट फॉर मान लीजिए हमने NaOH के लिए निकालना है। अब दिस इज योर बेस, ये बेस है आपका। आप यहां देखोगे कि OH कितने रिलीज हो रहे हैं। सो एन की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, एन की वैल्यू 1 आ रही है। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर की वैल्यू 1 है, यू विल गेट 40 ग्राम। सो in this way you will calculate equivalent mass. Now we will do numericals on normality. So normality का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? Number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. यही है ना आपका फॉर्मूला। सो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए सबसे पहले मैं यहां फॉर्मूला लिख देती हूं। हमारे पास दे रखा है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, अब अगर हमें इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल है
आपका क्वेश्चन है if 0.98 ग्राम ऑफ sulfuric acid H2SO4 are present in 500 ml solution, find normality। आपको क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमें क्या है, हमें पता है फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दिस इज योर गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले हम क्या निकाल लें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आपके पास गिवन मास कितना दे रखा है? 0.98 ग्राम। दिस इज योर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, so here you will write normality is equal to given mass divided by equivalent mass। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो गया। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब गिवन मास कितना दे रखा है आपको? 0.98 ग्राम। इक्विवेलेंट मास आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? 98। ओके, सो हियर वी विल राइट 98। सॉरी, इक्विवेलेंट मास को आप कैसे लिखोगे? यहां आपका 98 नहीं आएगा। 98 इज योर मॉलिक्यूलर मास। अब इक्विवेलेंट मास को अगर आपने लिखना है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यही बताया ना आपको। देखिए, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? दैट इज 98। एंड व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ एन फैक्टर? एन फैक्टर अब ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? सो वी नो दैट H2SO4 इज एसिड। अब एसिड में देखिए H2SO4 है, जैसे मैंने आपको बताया इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। OH OH दो ग्रुप होंगे ना। सो ये क्या करेंगे? H देखिए, ये आपका H2SO4 आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनेगा ना। देखिए, 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर लग गया। अब आपके पास 2 क्या है? OH ग्रुप है। यहां से एक एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि आपके जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसमें जो आपके OH ग्रुप होते हैं वही रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, सो आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई? और N वैल्यू विल बी 2। सो यहां आप 2 रख दो, 18। ओके, अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 49। और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। सो हमें लीटर में चाहिए, सो वी विल डिवाइड इट विथ 1000। ठीक है, अब यहां अगर हमने ये डेसिमल हटा दिया, यू विल गेट दिस वैल्यू इनटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, दिस, ये 0 इस 0 से चली गई। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 0.04 नॉर्मल। ठीक है, दिस विल बी योर वैल्यू। अगर आपके पास नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, किस किस के बीच में? नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी।
नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। सो हमें पता है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि आपकी मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप इन सारी वैल्यूज को भरोगे और इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, देन यू विल फाइंड दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। This will be your value. Normality is equal to molarity into n factor. Okay. Next is your mole fraction. Next topic is mole fraction. मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपके पास जो जो कंपोनेंट है, मान लीजिए 2 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनका हमने मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। सो मोल फ्रैक्शन आपका मान लीजिए 2 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, हमने उनको नाम दे दिया ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। अब आपने मोल फ्रैक्शन अगर ए के लिए निकालना है, सो यू विल राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू weight so our next topic is mole fraction. Mole fraction, मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपके पास ए और बी 2 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास, और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, जीटा से, ठीक है। सो आपने मोल फ्रैक्शन अगर ए के लिए निकालना है, ठीक है, अगर आपने मोल फ्रैक्शन ए के लिए निकालना है, सो हियर यू विल राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इसकी जगह आप लिखते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल्स पूरे कंपोनेंट के हैं, ठीक है। आप लिखोगे, ये आ गया आपका ए कंपोनेंट के लिए। सेकंड इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। और मान लीजिए अगर आपके पास 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, सो हियर यू विल राइट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये सबका सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। सो रिगार्डिंग, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम वाटर, अब आपको इसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालिए। मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वी नो दैट गिवन मास कितना गिवन है हमें NaOH का 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना होता है 40, सो इट विल बी 1 ग्राम। अब सेकंड आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर। वाटर के लिए गिवन मास आपको कितना दे रखा है 54 डिवाइडेड बाय 18। 18 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, 18 ही होता है ना वाटर का मॉलिक्यूलर मास। सो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18
इट इज 3 ग्राम। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो मोल फ्रैक्शन जब आप लोगों ने निकालना है, सो आप लोग क्या करोगे, ये जो आपकी वैल्यूज आई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अब आपने निकालना है किसके लिए, NaOH के लिए। सो ये कितनी वैल्यू बनेगी आपकी, NaOH के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वो कितने आए हैं, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही था ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो आपके पास एक NaOH है और एक वाटर है। सो आप लोग क्या करोगे, इनके जो मोल्स आए इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1 ग्राम प्लस 3 ग्राम, इट विल बी योर 4 ग्राम। ओके, ये आपका आ जाएगा, ये आएगा 0.25, इट विल बी 0.25। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। फॉर वाटर के लिए अगर आपने निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन आपने वाटर के लिए निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आए हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। अगर 3 है तो तीनों कंपोनेंट के। सो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 3 दैट इज योर 4, 3/4, इट विल बी योर 0.75। ओके, और एक मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां NaOH है, यहां वाटर है, अगर आपने वाटर के लिए निकालना है, क्या करना है, आपने वाटर के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस दूसरी साइड NaOH को वैल्यू ले जाओगे। अगर ये नहीं आप ऐसे करोगे, अगर ये सेकंड स्टेप नहीं करना है, तो जैसे आपका फर्स्ट मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को 1 से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 0.5, यू विल गेट 0.75। ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, वाटर के आ गए, ठीक है। ऐसे भी आपकी वैल्यू वही आएगी, और ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, नेक्स्ट इज योर ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन आपका होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। नेक्स्ट इज योर ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का आपका होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड, O2 इज डिजॉल्व्ड, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड in water as 8 into 10 to the power minus 4 gram O2 in 100 gram water. Find concentration of oxygen. Find concentration of oxygen in ppm. We have to find out the concentration of oxygen. So this is your number of ppm. Number of ppm. So formula है number of ppm is equal to mass of solute. आपके पास कितना दे रखा है, ऑक्सीजन का मास कितना है आपका 8 into 10 to the power minus 4 in 100 ग्राम. दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 to the power 6. ओके, अब आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए आप ये दो पावर ऊपर ले आए, 8 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 6, 10 to the power minus 2 हो जाएगी, यहाँ 2 है ना, ऊपर जाके minus 2 हो जाएगा. So here you will get 10 to the power minus 6 into 10 to the power 6. अब ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -6 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, और सेकंड आप अगर
6 में से -2 करो, यू विल गेट 4, और -4 का +4 ये 0 हो जाएगा, और अगर ऐसे करोगे तो तब भी 0 होगा। -6 + 6 = 0, 8 × 10⁻0। अब हमें पता है 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 10 की पावर अगर 0 हो तो आपकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। सो दिस इज योर 8 ppm। सो हाउ इन दिस वे यू कैलकुलेट ppm। So, one question for you. Calculate the mass fraction. Calculate the mole fraction. ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट the mole fraction। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। अब देखिए आपको क्या बोला है, 20% आपका इथिलीन ग्लाइकोल किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी जो 80% होगा वो आपका दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो 80% आपको पता है टोटल 100 होता है, परसेंटेज होती है वो टोटल कितनी होती है, 100% होती है। 20 आपकी इथिलीन ग्लाइकोल है, तो 80 आपका क्या होगा, वाटर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास 2 कंपोनेंट गिवन है, आपको बोला है आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। सो ऐसे करोगे आप। अब आप ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे आएगा। और वाटर के केस में भी क्या होगा, अब यहां आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास आपको कितना है, 20% मतलब 20 ग्राम। 20 ग्राम किसका आएगा, इथिलीन ग्लाइकोल का आएगा जब आप नंबर ऑफ मोल्स करोगे। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 62 आता है। हाँ जी 62, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। वाटर के केस में आपका ग्राम्स कितना है, 80 ग्राम, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आए। अब आप नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू यहां भरोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आपको यहां से मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दोनों को हम ऐड करते हैं ना, प्लस वाटर यहां भरोगे। और सेकंड सेम ऐसे ही वाटर के लिए निकालोगे मोल फ्रैक्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ओके, थैंक